वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल आरजे IT एक्सपर्ट्स। आपका हम अपने यूट्यूब चैनल आरजे IT एक्सपर्ट्स में स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें हम टैली में बात करेंगे कि टैली में ग्रुप्स क्या होते हैं। कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं कि टैली में ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं दोस्तों। ग्रुप्स के बारे में हम जान लें कि टैली में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए, टैली में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए लेजर्स के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। यानी जो हम अकाउंट्स खोलते हैं उस अकाउंट को किस ग्रुप के अंतर्गत हम रखेंगे उसका जो होता है ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। तो जो लेजर्स के समूह होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है, जिससे हमें यह ज्ञान हो सके कि क्या हमारे लायबिलिटीज होते हैं, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या हमारे इनकम्स होते हैं, क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, किस प्रकार के एक्सपेंसेस हैं। इन सब की जानकारी जो होती है ग्रुप्स के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ग्रुप्स जो होते हैं टैली में टोटल 28 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो होता है ग्रुप को टोटल अगर 28 प्रकार में देखा जाए तो कभी कभी ग्रुप्स को कंफ्यूजन हो जाते हैं। अगर एक्सपेंस, इनकम या लायबिलिटीज, एसेट्स की बात करें तो उसमें जो होता है ग्रुप्स को पहचान में नहीं लिया जाता है कि ये क्या प्राइमरी है और क्या सेकेंडरी है। तो उसको जो होता है कंफर्मेशन के लिए जो होता है ग्रुप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें जो होता है एक प्राइमरी ग्रुप का निर्माण किया गया है और दूसरा जो होता है सेकेंडरी ग्रुप का निर्माण किया गया है। अगर देखा जाए प्राइमरी ग्रुप, तो प्राइमरी ग्रुप में टोटल 15 ग्रुप होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप में अगर देखा जाए तो टोटल 13 ग्रुप्स होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के अधीन जो होता है हम ये कंफर्म करके पाते हैं कि कौन से जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं। जैसे हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको ग्रुप्स के बारे में बताएंगे तो वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का निर्माण किया जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी से पहले हमें यह जानना होता है कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ग्रुप्स जो होते हैं ट्रांजैक्शंस या लेजर के समूह होते हैं, जिसमें जो होता है हमें यह पता चल पाता है आसानी से कि जो होता है हमें जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी जो हमारा अकाउंट बन रहा है वो अकाउंट किस प्रकार का है, यानी उसमें हम किस प्रकार की एंट्री कर रहे हैं। उसमें जो होता है हमारा इनकम क्या हो रहा है, लायबिलिटीज क्या हो रही हैं, एसेट्स क्या हो रहे हैं या एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं। तो उसको जो होता है ग्रुप्स के अंतर्गत रखेंगे तभी जो होती है क्लियरिटी हो पाती है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन किस प्रकार का होता है। तो ग्रुप्स जो होते हैं टोटल 28 प्रकार के होते हैं और इन ग्रुप्स की संख्या जो होती है 28 प्रकार की होती है, 28 होती है। और ग्रुप्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है और एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी में 15 ग्रुप और सेकेंडरी में 13 ग्रुप होते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि लायबिलिटीज, जैसे लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में जैसे लोन लायबिलिटी होता है, एक ग्रुप लोन लायबिलिटी में जो होता है ये टैली का प्राइमरी ग्रुप होता है। ये टैली का प्राइमरी ग्रुप होता है जिसमें हम लोन से संबंधित सभी लेजर की एंट्री करते हैं। तो लोन से संबंधित अगर लेजर की एंट्री कर देते हैं तो अगर जैसे हमने मान लिया बात किया चाहे सेक्योर्ड लोन हो या अनसेक्योर्ड लोन हो, तो अगर हम उसको क्लियर करना चाहें कि ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, कोई यानी लोन किस प्रकार का है, तो अगर हम लोन लायबिलिटी में रख देते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये लोन किस प्रकार का है। तो इस लोन को क्लियर पहचानने के लिए जो होता है इसको दो कैटेगरी में 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके सेकेंडरी ग्रुप बना दिए गए हैं, जिसके प्रयोग से जो होता है हम आसानी से जान सकते हैं कि इसमें जो होता है कौन सा प्राइमरी ग्रुप है और कौन सा सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो लोन लायबिलिटीज को आसानी से ऐसे पहचाना जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप हमें पता चल गया लोन लायबिलिटी। अब लोन लायबिलिटी में जो होता है लायबिलिटी तो है लेकिन अब वो प्राइमरी है यानी किस प्रकार का लोन है ये क्लियर नहीं होता। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें पहले लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप को जानना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं सबके लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप में, किस लोन लायबिलिटी का सेकेंडरी ग्रुप जो होता है कौन कौन से होते हैं। तो
तो आइए चलते हैं हम लोन लायबिलिटी में, यानी लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप के बारे में हम जानते हैं। लोन लायबिलिटी ठीक है। अब इसमें जो होता है सबसे पहला ग्रुप जो होता है यानी सेक्योर्ड, अगर इसमें सेकेंडरी की बात की जाए तो लोन लायबिलिटी के में 3 सेकेंडरी ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है सेक्योर्ड लोन। अब सेक्योर्ड लोन क्या होता है? सेक्योर्ड लोन अकाउंट जो होता है यानी वह लोन जिसकी हमें सिक्योरिटी देनी होती है, जिसकी हमें सिक्योरिटी देनी होती है, वो लोन क्या होते हैं? सेक्योर्ड लोन कहलाते हैं। यानी जैसे अगर हम किसी भी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो लोन लेते समय जो उस पे हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, दस्तावेज जमा करने होते हैं, वो सब क्या होते हैं? सेक्योर्ड लोन होते हैं। बगैर सेक्योर्ड लोन की सिक्योरिटी के आपको कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं कराती है। बैंक आपका हैसियत जानना चाहती है तो उस पे ये देखती है कि आप लोन पेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, किस बेस पर आपको लोन दिया जाए। तो लोन जो होता है यानी जैसे सैलरी पे लोन मिलता है, सैलरी पे जो लोन मिलता है वो भी सेक्योर्ड लोन होता है। होम लोन मिलता है, होम लोन जो होता है ये भी क्या होता है? सेक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, तो होम लोन ये हो गया, कार लोन हो गया। कार ये इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार के लोन होते हैं जिसमें हम किसी न किसी भी वस्तु की गिरवी रखते हैं तो वो सब क्या होते हैं? सेक्योर्ड लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो सेक्योर्ड लोन जो होता है आप जिसमें आपको सिक्योरिटी यानी मनी बैक गारंटी देनी पड़े तो उसके लिए जो होता है मनी बैक गारंटी के लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है वो सभी जो होते हैं सेक्योर्ड लोन कहलाते हैं। अब अगर बात करें अनसेक्योर्ड की, यानी दूसरा जो होता है इसका ग्रुप होता है वो होता है अनसेक्योर्ड ग्रुप। अनसेक्योर्ड लोन अकाउंट, अनसेक्योर्ड लोन अकाउंट यानी वह अकाउंट जिसमें आपको यानी वह लोन जिसमें आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ना देनी पड़े, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, वो सभी लोन जो होते हैं क्या होते हैं? अनसेक्योर्ड लोन होते हैं। जैसे मार्कशीट पे प्राप्त किया गया लोन, मार्कशीट पर प्राप्त किया गया लोन जो होता है ये क्या कहलाता है? अनसेक्योर्ड लोन कहलाता है। किसी दोस्त या मित्र से लिया गया लोन, किसी दोस्त या मित्र से लिया गया लोन जो होता है वो सब क्या होते हैं? अनसेक्योर्ड लोन होते हैं। ठीक है, जिसकी आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। आजकल बहुत सी फाइनेंस कंपनियां भी आ गई हैं मार्केट में जो आपके जो होता है किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेती हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक होता है। तो जो जिसपे आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी न देनी पड़े, मनी बैक गारंटी ना देनी पड़े, वो सभी लोन जो होते हैं अनसेक्योर्ड लोन होते हैं। तो मार्कशीट वार्कशीट पे जो लोन प्राप्त होते हैं ये जो होते हैं आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है तो ये जो होते हैं अनसेक्योर्ड होते हैं, इस पे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। तीसरा होता है बैंक ओडी। क्या होता है? बैंक ओडी, जिसका यानी ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? यानी वह अमाउंट जब हम अपने अकाउंट से यानी अगर हमारे अकाउंट में पैसा ना हो और उससे अधिक हम अकाउंट से अपने अमाउंट से पैसा लेना चाहें तो हमें जो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसा देती है। तो उस पे जो लिमिट्स होते हैं यानी अगर आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हैं और बैंक से आपका बराबर ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी प्रकार का आप फर्म चला रहे हैं, बैंक को आपके ऊपर ट्रस्ट है और बैंक आपके क्रेडिट को देखते हुए क्रेडिट स्कोर के बेस पर जो होता है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, जिससे आप ओवरड्राफ्ट अमाउंट को निकाल कर कभी भी जो होता है आप ओवरड्राफ्ट को इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं या आपके पास पैसा आ जाता है तो आप उसको दे सकते हैं। तो ऐसे अमाउंट से बैंक अपने अकाउंट से अमाउंट से अधिक पैसा दे देती है तो उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट रेगुलर कस्टमर के लिए होता है जो किसी फ्रेंचाइजी फर्म या संस्था से रिलेटेड होते हैं और उसके रेगुलर कस्टमर हो। ऐसा नहीं कि अगर आप महीने में जो होता है, साल में जो होता है 1 लाख इकट्ठे लाके 1 करोड़ दे देते हैं और अगले दिन आके आप जो होता है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लेके आप गायब हो जाइए, तो ऐसे लोन नहीं देती है। ऐसे में बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती है, जिसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन होता हो और आपका फर्म या संस्था
हो तो फर्म और संस्था होने पे जो होता है करंट अकाउंट पे ये लोन दिया जाता है, यानी ये अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, जिसमें उसके कुछ स्पेशल कस्टमर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं, देखिए अब ऐसे में लोन जब दिया जाता है तो अगर हम लोन लायबिलिटी के अंतर्गत सभी लोन रख देते हैं, यानी ये लोन हमारा है, तो हम ये नहीं जान पाते कि ये लोन किस प्रकार का सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है या बैंक को ओडी होता है। तो इसी क्लियरिटी, इसी कंफर्मेशन के लिए जो होता है लोन को जो होता है, यानी ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो होता है आपका लोन लायबिलिटी आपका प्राइमरी ग्रुप हो जाता है, बाकी के ये जितने होते हैं ये सब सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। यानी सिक्योर्ड लोन हो गया जिसमें आपको सिक्योरिटी देनी होती है, मनी बैक गारंटी होती है। अनसिक्योर्ड में यानी जिसकी आपको मनी बैक गारंटी नहीं देनी होती है, मार्कशीट पे प्राप्त किया गया है लोन, किसी हित मित्र दोस्त से प्राप्त किया गया लोन, या बैंक ऑडिट यानी बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो ये सारे अकाउंट्स होते हैं, आसानी से क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा अनसिक्योर्ड होता है। तो हमें आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्यों बनाए गए हैं, तो ये भी आपको क्लियर स्पष्ट हो गया होगा। तो आप अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, हम उसका आपको अगले ट्यूटोरियल्स में समाधान करके देंगे। तो इस तरह से जो होता है आप प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, और ग्रुप क्या होते हैं इसकी भी जानकारी आपको हो गई होगी। तो एक बार हम फिर से आपसे बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले ट्यूटोरियल्स में फिर हम एक नए ट्यूटोरियल्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। बाय बाय।